नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जीके प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे और आज से हम डेली एक मॉक टेस्ट जीडी का देंगे। ये मॉक टेस्ट पूरा पेपर पर आधारित होने वाला है और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग को कम से कम 15 प्लस स्कोर करना है, तभी जाकर सिलेक्शन का चांसेस बन पाएंगे। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा स्वीकृति दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है यूनेडो, यूनेस्को, यूनिसेफ और यूपीए। तो चलिए फिर आप लोग राइट आंसर टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनेस्को। कौन सा? यूनेस्को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है इसमें दिया है साहित्य के लिए, दूसरा दिया है भौतिकी के लिए, तीसरा दिया है शांति में, चौथा दिया है आर्थिक अध्ययन में। तो चलिए फिर आप लोग राइट आंसर टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया गया है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है कि किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि राइस डोनेट और डायजेपम और फॉलिक एसिड और हाइड्रोलेजिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग टिक कीजिए। चलिए फिर हम बताते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजिन। क्या है? हाइड्रोलेजिन है। हाइड्रोलेजिन है। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है अगला क्वेश्चन है कि चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है। तो चुकंदर जो पौधे का कौन सा भाग है, ऑप्शन में दिया गया है मुख्य जड़ है, अगला दिया गया है आकस्मिक है, या तने का कंद है, या फिर प्रकंद है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चलिए आप लोग टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुख्य जड़ है। क्या है? चुकंदर पौधे का मुख्य जड़ है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की जो बुनियादी इकाई है ऑप्शन में दिया गया है कि डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम है, या जीन है। तो चलिए फिर इसका राइट आंसर टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर है जीन। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड क्या है, कि एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है कॉस्टिक सोडा, अगला दिया है स्प्रिट, तीसरा दिया है बेकिंग सोडा, फोर्थ दिया है सिरका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग टिक कीजिए। तो चलिए फिर बताते हैं इसका जो राइट आंसर वो है सिरका। क्या है? सिरका। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन में है कि क्या एक ध्रुव सहसंयोजी बंध है। कौन सा इसमें जो यौगिक है जो एक ध्रुव सहसंयोजी बंध है। तो इसका जो ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि PCl, दूसरा दिया है NEN और Cl। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें जो PCl जो है एक सहसंयोजी ध्रुवीय बंध है। कौन सा है? सहसंयोजी ध्रुवीय बंध है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंटरेक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसका दिया गया है पहला स्टोरेज यूनिट, दूसरा दिया है इनपुट डिवाइस, तीसरा दिया है कंट्रोल यूनिट, फोर्थ दिया है लॉजिक यूनिट। तो चलिए आप लोग फिर इसका आंसर दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लें। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंटरेक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो चलिए फिर आप लोग ऑप्शन टिक कर लिए होंगे। तो चलिए बताते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। इसका जो राइट आंसर वो है कंट्रोल यूनिट। कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी किस राज्य की शासकीय भाषा है। क्या? अंग्रेजी किस राज्य की शासकीय भाषा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है कि छत्तीसगढ़, दूसरा दिया गया मेघालय, तीसरा दिया गया असम, चौथा दिया गया गोवा। तो चलिए आप लोग राइट आंसर टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम बताते हैं। चलिए बताते हैं कि राइट आंसर इसका जो है वो कौन सा है? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ट्रैकिंग जूते के लिए मांग वक्र है। क्या? ट्रैकिंग जूते के लिए मांग वक्र है और आपूर्ति वक्र है, तो संतुलन कीमत निकालना है। तो इसका जो संतुलन कीमत निकालना है आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ संतुलन कीमत जो होता है ये वस्तु की
मांग और इसकी आपूर्ति के बराबर होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया है कि सरकार का राजस्व निश्चित रूप से गिर जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तीसरा दिया गया है बजट घाटा निश्चित रूप से गिर जाएगा। चौथा दिया गया है बजट अधिशेष निश्चित रूप से गिर जाएगा। तो आप लोग इसका जो राइट आंसर उसको टिक कीजिए। तो चलिए फिर बताते हैं इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है। दूसरा कौन सा है, सेकंड, प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से क्या होगा, वृद्धि होगी। प्रयोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड दिया गया है जलवाष्प, थर्ड दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड। तो चलिए फिर आप लोग राइट आंसर टिक कीजिए। तो चलिए फिर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ दिया गया है कैल्शियम कार्बाइड और थर्ड दिया गया कैल्शियम कार्बाइड, फोर्थ दिया गया है फास्फोरस। तो चलिए आप लोग राइट आंसर चेक कीजिए। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए बताते हैं जो इसका राइट आंसर हो कौन सा है, थर्ड है कैल्शियम कार्बाइड है। कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि येलो नदी कौन सा है, येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है। येलो मतलब पीली नदी। ये कौन सी नदी है, ये पीली नदी या येलो नदी इसे कहते हैं, इसी को पीली नदी कहते हैं। तो यह चीन में प्रवाहित होती है। कहाँ से, चीन से होकर गुजरती है। चीन में इसे होंगो नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होंगो नदी भी कहा जाता है। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी क्या है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है नैपिदाओ, यंगून, रंगून, थिम्पू। तो चलिए फिर आप लोग आंसर राइट आंसर टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नैपिदाओ। क्या होगा, नैपिदाओ म्यांमार की राजधानी है। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। ऑप्शन दिया गया है वेनोस आयर्स, सेकंड ऑप्शन दिया कोपेनहेगन, फोर्थ दिया गया वियना और थर्ड दिया गया वियना, फोर्थ दिया गया ओटावा। तो चलिए आप लोग टिक कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। कौन सा, ऑप्शन ए, ब्यूनस आयर्स जो है इसका अर्जेंटीना की राजधानी है। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन ने किस वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौता हुआ था, ये कब हुआ था। तो ये ऑप्शन में दिया गया, पहला ऑप्शन है 1944, सेकंड ऑप्शन है 1954, थर्ड ऑप्शन है 1964, फोर्थ ऑप्शन है 1974। तो चलिए फिर आप लोग राइट आंसर टिक कीजिए। तो चलिए फिर बताते हैं इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है, ऑप्शन है सेकंड। कौन सा है, ऑप्शन सेकंड, 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। तो चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी। ऑप्शन में दिया गया है कि 13 अप्रैल 1967, अगला दिया गया है 15 जून, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 13 अप्रैल 1919, फोर्थ दिया गया है 17 मई। तो चलिए आप लोग राइट आंसर टिक कीजिए। तो चलिए फिर इसको बताते हैं इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है, 13 अप्रैल 1919। कौन सा है, ऑप्शन थर्ड है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाइपर टेक्स्ट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। क्या पूछ रहा है, हाइपर टेक्स्ट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। ऑप्शन में दिया गया है कि जीन एंटोनी नॉलेट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है अल्फ्रेड नोबेल, थर्ड ऑप्शन दिया गया है जोसेफ नाइस फॉर्स निप्से, फोर्थ दिया गया है टेड नेल्सन। तो चलिए फिर आप लोग राइट आंसर टिक कीजिए। तो चलिए फिर बताते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ है। कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ, क्या है, टेड नेल्सन है। कौन है, टेड नेल्सन है। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती तो उस गति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है घुमाव गति,
सेकंड ऑप्शन में दिया गया है दोलनगत, थर्ड ऑप्शन में दिया है रूपांतरित गति, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कक्षीय गति। जीके को क्वेश्चन काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। तो चलिए फिर हम बताते हैं जो इसका राइट आंसर है, आप लोग टिक कर लिए ही होंगे। चलिए बताते हैं फिर इसका जो राइट आंसर हो कौन सा, ऑप्शन फोर्थ है। कौन सा, कक्षीय गति जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन में दिया गया है रूस, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड में दिया गया है यूएसए और फोर्थ में दिया गया है इंडिया। तो चलिए आप लोग राइट आंसर टिक कीजिए। तो चलिए बताते हैं फिर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, इंडिया, भारत। कौन सा है, भारत। भारत जो है ये सबसे बड़ा भारत का ही लिखित संविधान है। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि कर्नाटक की संसदीय सीटों या फिर लोकसभा की संख्या कितनी है। अर्थात क्वेश्चन में पूछा गया है कर्नाटक में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। ऑप्शन में दिया गया है 10, दूसरा ऑप्शन दिया 26, तीसरा दिया 28, चौथा दिया 48। चलिए फिर आप लोग राइट आंसर टिक कीजिए। तो चलिए फिर बताते हैं इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा, थर्ड। कौन सा है, थर्ड। 28 सीटें हैं। कितने, लोकसभा, कर्नाटक में लोकसभा की सीटें 28 हैं। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है रग्बी, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है सॉकर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया बेसबॉल, फोर्थ में दिया गया क्रिकेट। चलिए आप लोग राइट आंसर टिक कीजिए। तो चलिए फिर बताते हैं जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ है। कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। तो क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा, और यही लास्ट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द जंगल बुक, कौन सा, द जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में दिया गया है आर के लक्ष्मण, सेकंड ऑप्शन में दिया गया रोआल्ड डॉल, थर्ड में दिया गया है रुडयार्ड किपलिंग और फोर्थ में दिया गया है कि पैडी क्लार्क। तो चलिए फिर आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए फिर आप लोग टिक कीजिएगा। चलिए फिर इसका आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन थर्ड है। कौन सा है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का डेली आपको एक वीडियो मिलेगा प्रैक्टिस सेशन का, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो टोटल पेपर पर आधारित होंगे। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग कहेंगे तो इस ये क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।